लगाए खड़े रहते हैं। यह सरकार कायदे मिल्लत पर नजर करम है आला हजरत की। आज के दौर में भी सरकार कायदे मिल्लत उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते पर सरकार ताजुल शरीयत है, और उनसे पहले सरकार मुफ्ती आजम। अल्लाह अकबर। बोल नहीं पाते तो फिर अरबी कैसे समझेंगे? वो भी फसी हो बलीग अरबी। पूरी कौम परेशान है। उम्मत की इस परेशानी को हल किया है इमाम अहमद रजा खान ने। अगर समझना है कुरान तो रोजाना पढ़ा करो कंजुल ईमान। अपनी बेटियों के जहेज में कंजुल ईमान पेश किया करो। और असहाबे सरबत से, अमीरों से, सेठों से गुजारिश करता हूं कि जिंदगी में हर ख्वाहिश आपने पूरी कर ली, करोड़ों करोड़ रुपयों की आपने जमीनें खरीद ली, और महंगी से महंगी आपने शादियां कर ली, अपने बच्चों को महंगी से महंगी तालीम भी आपने दिला दी, लेकिन आपने दीन के लिए क्या किया है? कुरान के लिए क्या किया है? यहां जितने मेरे भाई मालदार मुसलमान भाई हैं या मीडियम तबके के लोग हैं, उन सबसे गुजारिश है कि अपने घरों में 10, 15, 20, 25 कंजुल ईमान हदिया करा के अपने घर में रख लें। और जब कभी भी मोहल्ले में किसी की शादी हो या रिश्तेदारों में किसी की शादी हो तो एक कंजुल ईमान ले जाएं और उसे पेश करें कि यह हमारी बहन के लिए हमारी तरफ से तोहफा कबूल फरमाए। हजरत कंजुल ईमान किसे कहते हैं? आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने कुरान शरीफ का जो उर्दू में तर्जमा किया है उसका नाम है कंजुल ईमान, जिसका माना है ईमान का खजाना, जिसे आप मानो वाला कुरान कहते हैं। अपनी बेटियों को जहेज में कंजुल ईमान जरूर दिया करो ताकि वो इस्लाम की रूह को समझने की कोशिश करें। हजरत बात ये कह करके खत्म कर रहा हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म फरमाया, या युहन नबी कुल्ली अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफना फला युज़ैन। अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी, अल्लाह फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात, या युहन नबी, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, व बनातिका, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मुसलमान औरतों से कह दो, मुसलमानों की औरतों से कह दो, युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, अगर किसी जरूरत से घरों से बाहर निकला करें तो चेहरों पर चादर के पल्लू डाल लिया करें, चादर डाल लिया करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरे नूर की आयत नंबर 30 और 31 में निगाहें नीची रखने का मर्दों को भी हुक्म दिया है और औरतों को भी हुक्म दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है वकुल्लिल मुमिनात यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलयضربन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। और आयत नंबर 30 है वकुल्लिल मुमिनीन यगदू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। हजरत सूरे नूर में मुसलमान औरतों को पर्दा करने का हुक्म आया है। यहाँ भारी तादाद में मेरी बहनें भी तशरीफ लाई हुई हैं। हजरत हिजाब का माना इस्लाम अरबी जबान का लफ्ज है हिजाब, जिसका उर्दू में माना होता है पर्दा, लेकिन मौजूदा जमाने में हिजाब उस छोटे से कपड़े को कहते हैं कि जिसे इस्लामी लड़कियां अपने सरों पर रख लेती हैं, कान भी खुले रहते हैं, चेहरा भी खुला रहता है, वो बस छोटा सा कपड़ा होता है, उसे हिजाब कहते हैं। लेकिन आजकल लोगों को वो भी पसंद नहीं है, उन्हें ये मंजूर ही नहीं है कि हिजाब पहन करके मुसलमानों की बेटियां स्कूल कॉलेज जाएं। हजरत गिरामी, ये हाल है। हत्ता कि हाई कोर्ट ने भी, उस हाई कोर्ट ने जो कहा वो आपको भी मालूम है, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इंशाल्लाह, वहां मुसलमानों की जीत होगी और इंशाल्लाह जीत हुई थी होगी। हम जब अज़्म मुसम्मम कर लेंगे तो हमारे हौसलों की जीत होगी, और जब हौसले जवान होते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त नहीं दे सकता। मेरी माँ बहनों, आज के जलसे में आई हो तो तुम्हारे लिए ये अर्ज करना चाहता हूं कि पर्दा तुम्हारी इज्जतों का मुहाफिज है। हिजाब और पर्दे में तुम्हारी इज्जतें महफूज हैं। हजरात, कानों से सुना जाता है, आंखों से देखा जाता है, मुंह से बोला जाता है, लेकिन हिजाब, इसमें कोई भी रुकावट नहीं है। लेकिन दुनिया यही चाहती है कि मुसलमानों की बेटियां नंगे सर रहें, मुसलमानों की बेटियों को नंगे सर देखना चाहती हैं, इस नंगे सर दुनिया देखना चाहती है। इसलिए मेरी बहन, आज हिजाब पर जब उंगली उठाई जा रही है तो तुम 90
90% नहीं बल्कि 100% पर्दे को अपने लिए लाजिम पकड़ लो, लाजिम कर लो। हिजाब में रहो, पर्दे में रहो, क्योंकि पर्दा बहुत जरूरी है, पर्दा बहुत जरूरी है। इसी में तुम्हारी इज्जत महफूज है। दावा और होता है और हकीकत और होती है। मेरी बहन, अगर तेरी इज्जत की सबसे ज्यादा किसी ने हिफाजत की है तो उस शख्सियत का नाम है मोहम्मद अरबी। मेरे नबी की आमद से पहले तो इन बेटियों को कत्ल किया जाता था, मगर मेरे नबी ने दुनिया में तशरीफ लाने के बाद इन बेवाओं की इज्जतों का ख्याल रखा है, बेटियों की इज्जतों का ख्याल रखता है। इसलिए मेरी बहन, अपने मोहसिन की तालीम पर अमल कर। और ये जो आधी आधी आस्तीन के कपड़े हैं ना, ये टी शर्ट और ये जींस, सुन मेरी बहन, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है। आप सोचेंगे मौलाना जब ये इंडियन कल्चर नहीं है तो हिंदुस्तान में बेपर्दगी आई कहां से? तो साफ सुथरे लफ्जों में कह दूं, ये बेपर्दगी अमेरिका से आई है, यहूदियों के यहां से आई है, ईसाइयों के यहां से आई है। यही वजह है कि अमेरिका के किसी ऑफिस में चले जाओ तो आपसे आपका नाम पूछा जाएगा और उसके बाद आपकी मां का नाम पूछा जाएगा। बाप का नाम वहां नहीं पूछा जाता, सरनेम पूछा जाता है, बाप का नाम नहीं पूछा जाता। क्यों भाई? कि अमेरिका वालों के बाप नहीं है क्या? जी नहीं, बाप तो उनके हैं, लेकिन उन्हें ये मालूम ही नहीं है हमारे बाप कितने हैं और उनके क्या क्या नाम है और कैसे कैसे हैं। तो सुन लो, ये बेपर्दगी वहीं से आई है। इसलिए मेरी बहन, अपने भाई के ये जुमले अपने दिल की तख्ती पर लिख। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा रहेगी, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके इस्लाम के दुश्मन खुश होंगे, तुझे देख करके इस्लाम के हासिद खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके यहूदी खुश होंगे, तुझे देख करके ईसाई खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके चाइना वाले खुश होंगे, इंग्लैंड वाले खुश होंगे, हॉलैंड वाले खुश होंगे, जर्मन वाले खुश होंगे, बेल्जियम वाले खुश होंगे। सुन मेरी बहन, जब तू बेपर्दा निकलेगी तो तुझे देख करके अमेरिका वाले खुश होंगे और पर्दे में रहोगी तो मदीने वाले खुश होंगे, बगदाद वाले खुश होंगे। पर्दे में रहोगी तो कारून खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो शद्दाद खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो फिरौन खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो अबू जहल खुश होगा, पर्दे में रहोगी बेपर्दा रहोगी तो कारून खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो शद्दाद खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो फिरौन खुश होगा, बेपर्दा रहोगी तो यजीद खुश होगा, पर्दे में रहोगी तो मेरा हुसैन खुश होगा, मेरा गौस खुश होगा, मेरा गाजी खुश होगा, इमाम अहमद रजा खुश होंगे। सुन लो भाइयों, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, औरतों की तालीम का मैं मुखालिफ नहीं। औरतों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, मगर उससे भी ज्यादा तरबियत याफ्ता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तालीम याफ्ता हो या ना हो, लेकिन तरबियत याफ्ता होंगी तो फिर हुसैन के गुलामों को जन्म दे सकेंगे। माओ का अच्छा होना बहुत जरूरी, क्योंकि जब माएं नेक होती हैं तभी तो बेटा भी नेक होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा भी नमाजी होता है। माँ जब इबादत गुजार होती है तो बेटा भी इबादत गुजार होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा आबिद होता है। और साफ सुथरे जुमलों में कह दूं, माँ जब नेक होती है तो बेटा कायदे मिल्लत होता है। माँ जब नमाजी होती है तो बेटा मेरा पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया होता है। माँ जब आबिदा होती है तो बेटा बुलबुल हिंद मुफ्ती रजब अली होता है। माँ जब जाहिदा होती है तो बेटा की चोचा का मखदूम होता है। माँ जब मुत्तकिया होती है तो बेटा मेरा बहराइच का गाजी सरकार होता है। माँ जब साबिरा होती है तो बेटा कलियर का साबिर पिया होता है। माँ जब परहेजगार होती है तो बेटा दिल्ली का निजामुद्दीन होता है। माँ जब सैयदा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है। माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आजम होता है। और माँ जब फातिमा होती है तो बेटा हुसैन होता है। मैं मानता हूं तुम्हारे पेट से हुसैन नहीं पैदा हो सकते, मगर यह भी मानता हूं कि गुलाम हुसैन जरूर पैदा हो सकते। मेरी बहन, आज इस्लाम को तेरे सपोर्ट की जरूरत है, हमें अच्छे बच्चों की जरूरत है। और घबराइए मत, ये वक्त वक्त पे बदलियां आती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं। ये हिजाब और पर्दा अल्लाह का हुक्म है, क़यामत तक इंशाअल्लाह रहेगा। बस ये है कि आप अमल की तरफ आगे बढ़ो। अल्लाह हम सबको सलामत रखे, कायदे मिल्लत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, मुनाज़िर अहले सुन्नत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।